नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज हम क्लास 12th एंड 11th एनसीईआरटी मैथ्स से कोसेक फंक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं और इससे हम आज न्यू चीज़ें बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि साइन और कोस कर्व तो हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, बट कोसेक कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं आज आप यहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको साइन और कोस कर्व ड्रॉ करना बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे ही उसके पर्टिकुलर जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 की वैल्यू से मैंने कर्व ड्रॉ कर लिए थे। बट आज अगर हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 से कर्व ड्रॉ करने जाएंगे तो हम कोसेक के कर्व को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और वैल्यू की भी नीड होगी। तो हम इस कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे वही हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है और हमें वही सीखना है। ओके, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत कुछ सीखे हैं और आज उन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करेंगे और आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें यहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है। ओके, तो सबसे पहले जो थीटा है वो डिग्री और रेडियन में लिया है। आपको डिग्री और रेडियन दोनों पता होना चाहिए कि डिग्री में किसको, रेडियन में किसको क्या लिखते हैं। देखो, थीटा 0 डिग्री है, ओके, और फिर 90 डिग्री मतलब π/2, 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं, 270 डिग्री को पाई में रेडियन में 3π/2 बोलते हैं और 360 को 2π बोलते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो पाई को 180 रख दो, आपको डिग्री वाली वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता होगा साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, क्योंकि साइन n पाई बताया था मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट। साइन 270 -1 होता है और साइन 360 0 होता है। बट आपको साइन का कर्व नहीं ड्रॉ करना, आपको किसका कर्व ड्रॉ करना है, आपको कोसेक का कर्व ड्रॉ करना है। तो आप कोसेक का कर्व ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। मतलब अगर आपको कोसेक 0 की वैल्यू चाहिए तो आप साइन 0 की वैल्यू को 1 कर दो, आपको पता चल जाएगी। आपको कोसेक 0 चाहिए तो आप क्या करोगे, साइन की वैल्यू को 1/0 करोगे। तो 1/0 करने पे क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आता है, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आपको कोसेक 90 चाहिए तो साइन 90 को 1 कर दो, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर 1/0 करेंगे तो फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। फिर आपको कोसेक 270 की वैल्यू चाहिए तो साइन 270 की वैल्यू को 1 कर दो, तो सेम फिर -1 मिल जाएगा। और अगर आपको कोसेक 360 की वैल्यू चाहिए तो साइन 360 की वैल्यू को 1 करो तो 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब आप देखोगे कि जब हमने साइन और कोस को ड्रॉ किया था तो हमने इन्हीं 5 पॉइंट से हमने कर्व ड्रॉ कर दिया था। बट अगर आज हम कर्व ड्रॉ करने जाएं इन 5 पॉइंट से तो 3 पॉइंट, इनमें से 3 पॉइंट तो हमें नॉट डिफाइंड मिल गए, मतलब हम वहाँ पे कर्व ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे कर्व डिफाइंड ही नहीं है। तो हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 5 पॉइंट को हम कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ देखें, ध्यान से देखेंगे, ये एक्स है और वाई एक्सिस पे मैंने कोसेक एक्स लिखा है। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से समझेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। ये 0 है, ओके, फिर π/2 क्योंकि हमें π/2 की वैल्यू पता है, फिर पाई और फिर 3π/2 मतलब 270 और 2π मतलब 360। सिमिलरली लेफ्ट साइड में -π/2 -π और -3π/2 और -2π। ओके, अब आपको पता है कि कोसेक, ये कोसेक है ना, कोसेक फंक्शन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब कोसेक 0 पे डिफाइंड नहीं है, देख लो आप, 0 डिग्री पे कोसेक नॉट डिफाइंड, तो आप 0 पे तो कुछ नहीं बता सकते, तो 0 को आप ऐसे ही छोड़ेंगे। ओके, अब बात आती है, आपको कौन सी वैल्यू पता है, आपको पता है कि कोसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, मतलब कोसेक π/2 कितना होता है, 1। तो आप यहाँ देखो, कोसेक π/2 ये 1 है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया वाई एक्सिस पे कि ये 1 होगा, ये 2 होगा और इनके बिल्कुल सेंटर में 1.5 होगा। सिमिलरली यहाँ -1 होगा, -2 होगा और यहाँ पे माइनस का 1.5 होगा। ओके, तो ये π/2 आएगा, ये 0 ये पाई, तो ये π/2 आएगा, है ना, एप्रोक्स मैंने ले लिया है। तो π/2 पे कोसेक π/2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कोसेक π/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ले ली। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें फिर कौन सी वैल्यू पता है टेबल से, हमें पता है कि कोसेक 180 कितना है, नॉट डिफाइंड। मतलब आप 180 मतलब पाई, तो आप पाई पे भी कुछ नहीं बोल सकते कि पाई पे क्या नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ हमने सिंपल से एक लाइन खींच दी, या आप लाइन नहीं खींचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, कि आपको बाद में पता चल जाएगा हम लाइन खींचने की नहीं। उसके बाद 270 की बात करते हैं। 270 कोसेक 270 कितना होता है, -1, तो ये रहा -1, तो कोसेक 270 मतलब 3π/2 की कितनी है, -1 है। ओके, फिर 2π,
तो कोसेक 2 पाई फिर से क्या है, नॉट डिफाइंड, तो हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। अब हम कर्व कैसे ड्रॉ करें। यहाँ पे कर्व डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व डिफाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू +1 है और यहाँ पे वैल्यू -1 है। आप इन दोनों पॉइंट से कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कर्व को बट साइन और कोस में हमारे इन पॉइंट से कर्व ड्रॉ हो गए थे, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो देखे हो तो। बट यहाँ पे अब कर्व ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो हमें कुछ और वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब ये π/2 है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो हम ये सोचेंगे कि π/2 के पास पे ये कर्व कौन सी वैल्यू दे रहा है, π/2 के राइट साइड पे ये कर्व कौन सी वैल्यू दे रहा है। तो हम एक बार में आपको चेक करना बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके, तो ये 90 डिग्री है, 90 के इधर 60 होगा, 60 को हम π/3 बोलते हैं, ये 60 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना π/2, तो ये 60 डिग्री है। सिमिलरली ये 60 है, इधर 45 भी होगा, जो वैल्यू हमें पता मैं उसी को ले रहा हूँ, और ये इधर 30 भी होगा क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है। तो हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है, हमें जो पता है हम वो बात करेंगे। हमें पता है कि sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, आपको याद होगा। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा, 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा ना। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 90 है, ये 60 होगा, ये 45 होगा, ये 30 होगा, और हमें पता है कि कोसेक 30 कितना है, 2 है। मतलब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, ये 2 आ रही है। ओके, अब 30 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, 45। फिर हम 45 को चेक करेंगे कि sin 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/1/√2, मतलब √2 की वैल्यू 1.41 होती है, 1.414 होती है। तो अब आप यहाँ देखो, ये 2 थी, ये 1.5 था, तो इससे जस्ट नीचे 1.414 होगा, तो मैंने इससे थोड़ा सा नीचे ये ले लिया कि ये 1.441 पर होगा। तो π/4 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1.414। ओके, अब हम 45 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री की। तो हम देखो sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको 1.15 मिलेगा। ओके, तो ये 1 है, तो 1.15 यहाँ पे आएगा। ओके, अब sin 90 कितना है, sin 90 कितना है, 1 है। अब हम देखते हैं कि sin 120 कितना होगा। अब हमें sin 120 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है, बट अगर आपको जब आपने वो बेसिक फॉर्मूले देखे होंगे वीडियो, तो आप निकाल सकते हो कि sin 120 कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे sin 120, क्या 120 को हम 90 + 30 लिख सकते हैं, है ना, 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 है तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कोस आ जाएगा। और थीटा कितना है, 30, कोस 30 कितना होता है, जो sin 60 होता है वो कोस 30 होता है, तो ये √3/2 आ जाएगा। मतलब sin 120 √3/2 होगा, तो कोसेक 120 कितना होगा, 2/√3, और 2/√3 की वैल्यू कितनी है, 1.15। मतलब कोसेक 120 की वैल्यू ये 1.15 पे सेम 1.15 आ जाएगी। अब अगर आप 150 निकालेंगे, क्योंकि 180 120 तो 150, तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 90 + 60, तो sin 90 + 60 फिर से π/2 आ रहा है, तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थीटा कितना है, 60, कोसेक 60 कितना होता है, 1/2, तो साइन 6 हाँ कोस 60 कितना होता है, 1/2, मतलब साइन 150 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो कोसेक 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कोसेक 150 की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको इतनी सारी वैल्यू पता है, अब आप यहाँ से कर्व बता सकते हो। अगर आप π/6 से और इधर पास में आएंगे तो ये कर्व और ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर आपको जितने पॉइंट अगर आप उनको मिला दें तो आपको ये कर्व कैसा मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से कर्व मिलेगा। एक पैराबोला आएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप सारे पॉइंट बनाएंगे तो एक एग्जैक्ट पैराबोला बनेगा। यहाँ पे ये वाला ऐसा टाइप का एग्जैक्ट पैराबोला मिलेगा। ओके, अब 180 पे डिफाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमें 3π/2 पे वैल्यू पता है कितनी है, -1, है ना। देखो ना 3π/2 पे वैल्यू कितनी है, -1। तो अब हमें पता है कि जैसे अब हम देखो आइडिया ले सकते हैं कि ये +1 था तो कर्व अपवर्ड जा रहा था, अब ये -1 है तो कर्व डाउनवर्ड आएगा। ओके,
और आप देख भी सकते हो कि मान लो कि ये 180, ये मान क्या लो, ये 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, तो इसके बीच में मान लो कहीं पे 210 डिग्री होगा, है ना। तो साइन 210 देख लो यहाँ पे, साइन 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 + 30 लिख सकते हैं ना। 180 + 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो पाई है तो साइन का साइन रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, और 30 तो माइनस साइन -1/2 आ जाएगा। तो ये साइन 210 डिग्री -1/2 है, तो कोसेक 210 कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब -2, तो कोसेक 210 कितना आ जाएगा, -2। मतलब आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि ये जो कर्व आएगा ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब आपको पता है, मैंने जब आपको कल कोसाइन का कर्व बताया था तो मैंने वहाँ पे एक रिजल्ट बताया था कि साइन और कोस अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे ये पॉइंट भी बताया था कि साइन और कोस के रेसिप्रोकल कोसेक और सेक होते हैं। तो अगर साइन और कोस अपने कर्व को 2π के बाद रिपीट कर रहे हैं तो कोसेक और सेक भी अपने कर्व को 2π के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मतलब यहाँ से अब जो कर्व बनेगा सेम, फिर एक अपवर्ड पैराबोला आएगा और फिर एक डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2π तक बनाना है, और आपको पता है कि साइन और कोस अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, तो कोसेक भी अपने कर्व को 2π इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। अब हम लेफ्ट साइड देखते हैं, साइन -90, ओके, कोसेक -90, तो कोसेक -90 -1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो कोसेक -θ भी माइनस कोसेक थीटा होगा। तो कोसेक -90 माइनस कोसेक 90 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ओके, तो ये जो कर्व आएगा ये इस प्रकार आएगा, और ये फिर यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और फिर यहाँ पे कोसेक -270, तो कोसेक -270 होएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक 270, और ये माइनस और -1/, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये जो कर्व आएगा ये इस प्रकार अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया कि मैं बता देता हूँ। देखो, साइन 270 होता है -1, तो कोसेक 270 कितना होगा, 1/-1, तो ये भी -1 होगा। अब आपको चाहिए कोसेक -270, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड चेक कर रहे हो, ये -270 तो है, -3π/2, तो कोसेक -270 कितना होगा, कोसेक माइनस क्योंकि -θ है, तो कोसेक -270, और इसकी वैल्यू माइनस, और ये फिर -1, तो ये क्या आ जाएगा, +1। तो ये जो कर्व आएगा ये अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। तो ये जो कोसेक का कर्व आएगा ये कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, 0 से π में अपवर्ड पैराबोला, फिर π से 2π में डाउनवर्ड पैराबोला, और फिर आपको पता है कि 2π के बाद ये अपने कर्व को क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो फिर यहाँ से अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में 0 से π में डाउनवर्ड पैराबोला, और π से -2π में फिर ये अपवर्ड पैराबोला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। ओके, अब इस कर्व से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया हम वो देख सकते हैं। हम इस कर्व से ये बोल सकते हैं कि 0 से π, तो आपको पता है कि 0 से π में फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर π से 2π थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें क्रॉस चेक कर सकते हो कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। ओके, मैंने वहाँ पे यही लिखा है कि इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट कोसेक एक्स इज पॉजिटिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक एक्स इज नेगेटिव। यहाँ पे रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है कि रेंज कैसे, यहाँ पे आर का मतलब है रियल नंबर, तो रियल नंबर -1 और 1, मतलब इसकी रेंज में वो सारे नंबर आएंगे, है ना। रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर आएंगे, बट -1 और 1 भी आएंगे। यहाँ पे ओपन का क्या मतलब है, यहाँ पे ओपन इंटरवल का ये मतलब है कि यहाँ पे -1 और 1 इसके अंदर शामिल नहीं है,
है ना। अगर क्लोज लगता मतलब सारे रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के, बट ओपन इंटरवल लगाए मतलब इस रियल नंबर में -1 और 1 भी आ रहे हैं। कौन से नहीं आ रहे? -1 और 1 के बीच के नंबर इसमें नहीं आ रहे, और वो आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अपना कर्व ही 1 से शुरू हो रहा है, इधर भी -1 से शुरू हो रहा है। क्या इसके बीच आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है? बताओ आप मेरे को। नहीं मिल रही, देखो कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। मतलब इसकी जो रेंज है वो सारे रियल नंबर आएगी, बस कौन से नंबर नहीं आएंगे? -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। इसलिए इसकी जो रेंज है वो क्या है? रियल नंबर, बट कौन से नंबर नहीं? -1 और 1 के बीच के नंबर, तो वो माइनस कर दिया इसमें से। ओके, और ये हमने देख ही लिया कि वैल्यू या कर्व ऑफ कोसेक एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। तो यहाँ से इतने ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको नोट डाउन करना है, और कर्व को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और आप अपनी कॉपी में इनको बहुत अच्छे से एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, कल हम फिर सेक एक्स के वीडियो को समझेंगे। ओके, थैंक यू।